वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने देशभक्ति को सिर्फ आवाज नहीं दी बल्कि उसे एक आंदोलन में तब्दील कर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से जन्मा ये गीत वही गीत है जिसे कभी गुनगुनाना भी ब्रिटिश सरकार को इतना नागवार लगा कि लोगों पर जुर्माने तक लगाए गए थे। आज आपको इस वीडियो में उसी सफर के बारे में बताते हैं जिसने इस गीत को भारत की आत्मा बना दिया। सबसे पहले आप ये जानिए कि वंदे मातरम पहली बार कहां और कैसे जन्मा। तो वंदे मातरम की रचना 1875 में हुई और इसे सबसे पहले साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ है मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। बाद में इसे बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया जो 1882 में प्रकाशित हुआ। ये गीत धीरे धीरे बंगाल से निकलकर पूरे भारत की पहचान बन गया। इसे धुन देने का काम किया खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। वे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में इसे पहली बार सार्वजनिक तौर पर गा भी चुके थे। उनकी आवाज से यह गीत आंदोलन का जोश बन गया और देश के कोने कोने में फैल गया। अब आप ये पूछेंगे कि कब वंदे मातरम एक नारा बनकर सड़कों पर गूंजा, तो इसका जवाब है 7 अगस्त 1905 को पहली बार इसे एक राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ये बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे शक्तिशाली आवाज बन गया। 1905 में ही नॉर्थ कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय बना, जहां पर हर रविवार प्रातः फेरी में लोग वंदे मातरम गाते और जन जागरण करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर खुद भी कई बार इन फेरियों में शामिल हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश सरकार इस गीत से डरती थी? इतिहास में ऐसा कई जगहों पर कहा गया है। इस गीत की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश प्रशासन घबरा गया था। 1905 में रंगपुर के 200 छात्रों पर सिर्फ वंदे मातरम बोलने के लिए 5-5 रुपए जुर्माना लगाया गया। रंगपुर में नेताओं को स्पेशल कांस्टेबल बनाकर आदेश दिए गए कि किसी को ये नारा लगाने न दिया जाए। 1908 में बेलगाम में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के समय वंदे मातरम बोलने पर कई बच्चों को मारा गया और लोगों को जेल तक में भेजा गया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि ये गीत सिर्फ शब्द नहीं था, ये विद्रोह की आवाज बन चुका था। अब सवाल है कि क्या वंदे मातरम विदेश में भी लहराया था, यानी कि विदेश में भी क्या इसे गाया गया था, क्या विदेश में भी इसकी लोकप्रियता थी? तो 1907 में जब भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में सबसे पहले भारत का तिरंगा फहराया, उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये भारत की अस्मिता का प्रतीक बनकर दुनिया में गूंज चुका था। अब ये कैसे तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिलेगा, ये आपको समझाते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा में इस पर कोई बहस नहीं हुई। सबकी सहमति से जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका को देखते हुए इसे जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। और अक्सर यही कारण है कि आज ये गीत भावनाओं से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इस गीत की धुन को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स ने। नारायण चंद्र मुखर्जी, सत्यभूषण गुप्ता और आर्यन मुखर्जी की आवाज में वंदे मातरम गीत के रिकॉर्ड्स देश और विदेश में लोगों को उपलब्ध होने लगे थे। लेकिन वंदे मातरम मंत्र को जिन ऊंचा सुनने वालों तक पहुंचाना था, वो सबसे मुश्किल काम किया वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। बैरिस्टर की आड़ में 1906 में लंदन पहुंचकर सावरकर ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल वे खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। जिस काम के लिए 1906 से 1910 के बीच बंगाल के क्रांतिकारियों को ढाका, कोलकाता और 12 साल में कोड़े लगाने की सजा दी जा रही थी, उन्हें जेल भेजा जा रहा था, वही काम सावरकर साम्राज्य के केंद्र लंदन में राजा रानी की नाक के नीचे कर रहे थे। अब वंदे मातरम का प्रसार प्रचार कैसे हुआ वो आप समझिए। सावरकर ने वंदे मातरम को लंदन के इंडिया हाउस में सुबह शाम की प्रार्थना बना दिया। अभिवादन को 2 नए शब्द दे दिए, वंदे मातरम।
भारतीय जनमानस के लिए महत्वपूर्ण दिवसों को यूं मनाना शुरू किया गया जैसे बंगाल, मुंबई, लाहौर या फिर मद्रास में मनाया जाता था। हर आयोजन में मंगलाचरण बस एक ही था, वंदे मातरम। जब 1907 में इंग्लैंड 1857 के पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम को कुचलने का जश्न मना रहा था, अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को सम्मानित कर रहा था, तब उन्होंने 10 मई 1908 को इंडियन हाउस में भारत के विद्रोही सैनिकों के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उसमें सावरकर के साथ सक्रिय रूप से सैकड़ों भारतीय छात्र शामिल थे, जिनमें मदनलाल ढींगरा, हरनाम सिंह, रफीक मोहम्मद खां और ज्ञानचंद्र वर्मा भी शामिल थे। उस आयोजन में ज्ञानचंद ने वंदे मातरम गाया और रफीक अहमद खान ने वीर कुंवर सिंह पर भाषण दिया। सावरकर ने सभी प्रतिभागियों के लिए वंदे मातरम बैज बनवाया, जिस पर वंदे मातरम वाला तिरंगा ध्वज मुद्रित था। तो कुल मिलाकर ये गीत शुरू में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ और जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय जागरण का गान बन गया था।